हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। वेनेजुएला में अमेरिकी अपहरण कांड के बाद अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि अमेरिका के कई करीबी देश एक एक करके ट्रंप को झटका देना शुरू कर चुके हैं। और यही वजह है कि ये पूरा घटनाक्रम एक तरह से भारत के लिए भी बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप वेनेजुएला में अपहरण कांड कराकर अपने समर्थकों के साथ भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि लाइन पर चलो, हमें खुश करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, अब अचानक उन्हीं ट्रंप के लिए कई देशों से एक साथ बैड न्यूज़ सामने आती जा रही है। और जिन देशों ने अमेरिका को झटका देना शुरू किया है, उनमें ब्रिटेन और फ्रांस का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये दोनों देश लंबे समय से अमेरिका के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और अमेरिका के पीछे पीछे नाटो में शामिल होकर कई देशों को तबाह कर चुके हैं। लेकिन अब इन दोनों देशों ने जो खेल खेला है, उसने अमेरिका को गहरा झटका दिया है। और इसी कड़ी में ब्रिटेन ट्रंप के खिलाफ जाकर अपनी धरती पर एक ऐसा दूतावास खोल देता है जो सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने ट्रंप के सपने को तोड़ते हुए ऐसा बयान दे दिया है जैसे मानो उसने ट्रंप के अरमानों को मिट्टी में मिला दिया हो। और ठीक इसी तरह से फ्रांस, जो वेनेजुएला कांड पर पहले चुप था और चुपचाप तमाशा देख रहा था, ट्रंप को खुश करने की कोशिश करता दिख रहा था, लेकिन अब अचानक वही फ्रांस पलटी मारता हुआ रूस की भाषा में बोलता नजर आता है और ऐसा लगने लगता है कि इस वक्त फ्रांस और रूस एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे भी बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश से मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये वही बांग्लादेश का यूनुस है जिसे सत्ता में बैठाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अब उसी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अमेरिका को जोरदार झटका देती दिखाई देती है, जहां एक तरफ बांग्लादेश भारत को गले लगाता है और फ्रांस को भी गले लगाता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखाकर एक तरह से तहलका मचा देता है, जिसकी चर्चा धीरे धीरे मीडिया में शुरू होने वाली है। और यकीन मानिए, इन तीन देशों ने मिलकर ट्रंप के घमंड को जिस तरह तोड़ने की कोशिश की है, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक तरह से जितना ज्यादा दबाव ट्रंप के ऊपर बढ़ेगा, उतना ही वो भारत पर से टैरिफ हटाने के लिए मजबूर होते नजर आएंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करने के बाद ट्रंप का कॉन्फिडेंस और घमंड दोनों आसमान छू रहा था, और वो इस कल्पना में जी रहे थे कि भारत उन्हें खुश करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन अब इन तीनों देशों ने मिलकर उसी सोच को चकनाचूर करने की कोशिश कर दी है। उसी प्रकार देखिए, जैसे ही ट्रंप ने वेनेजुएला में अपहरण कांड को अंजाम दिया, उसके बाद पूरे लैटिन अमेरिका के देशों में जबरदस्त बौखलाहट साफ दिखाई देने लगी है और हालात ऐसे बनते चले गए हैं कि एक एक करके लगभग सभी देश ट्रंप के खिलाफ एकजुट होते नजर आने लगे हैं। क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देकर ये संकेत दे दिया है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहने वाली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब सामने आती है जब मेक्सिको पूरे माहौल को पलटते हुए अमेरिका को लेकर चौंकाने वाले खुलासे करता है और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से बेहद गंदा पुलिस तक कह डालता है। इसके अलावा भी मेक्सिको की तरफ से कई बड़े खुलासे सामने आते हैं जो वॉशिंगटन के लिए असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ सुनने के बावजूद पूरे पश्चिमी इलाके में, जहां उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और करीबियन क्षेत्र शामिल हैं, वहां पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जरा भी रुकने के मूड में नजर नहीं आते हैं। बल्कि इस वक्त ट्रंप ऐसे बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें यूनाइटेड नेशन या फिर कोई भी दूसरी मानवाधिकार संस्था रोकने में विफल होती जा रही है। और सिर्फ पश्चिमी गोलार्ध ही नहीं, बल्कि यूरोप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कांड शुरू किया है, उसके बाद तो ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि नाटो टूटकर बिखर सकता है, जिस पर हम पहले भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। एक तरफ जहां व्हाइट हाउस किसी भी कीमत पर यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप की तरफ से भी सीधा संकेत दे दिया गया है कि अगर 1 इंच भी जमीन ली गई तो नाटो टूट जाएगा और अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पूरे मामले पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि किस तरह यूरोप के 7 देशों ने एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद व्हाइट हाउस से जो बयान सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अमेरिका यूरोप के बड़े क्षेत्र पर कब्जे को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए वो नाटो की सदस्यता तक छोड़ने का मन बना सकता है।
और वीडियो में आगे ऐसी कई चौंकाने वाली जानकारियां आपके सामने आने वाली हैं जिन पर यकीन कर पाना भी आसान नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका के 3 करीबी देशों ने कैसे ट्रंप का अहंकार चकनाचूर कर दिया है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसने अमेरिका की कूटनीतिक जमीन को हिला दिया। सिर्फ 24 घंटे के भीतर अमेरिका के 3 भरोसेमंद साथी अलग अलग रास्तों पर चलते नजर आए। ब्रिटेन ने मध्य पूर्व और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र लाइन दिखाई। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के कदमों से दूरी बना ली। बांग्लादेश ने दक्षिण एशिया से ऐसा संकेत दिया जिसने वॉशिंगटन को असहज कर दिया। ये घटनाक्रम दिखाता है कि शक्ति केवल सैन्य कार्रवाई से तय नहीं होती। वैश्विक राजनीति में भरोसे और नियमों की कीमत आज भी बहुत भारी है। लंदन से पहला झटका फिलिस्तीन के मुद्दे पर आया। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का दूतावास आधिकारिक रूप से खोल दिया। इस कदम को फिलिस्तीनी नेतृत्व ने ऐतिहासिक बताया। ये फैसला गाजा संकट के बीच आया, जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच पहले से मतभेद चल रहे थे। इसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर दूसरा संदेश सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर बार बार अपनी रुचि जाहिर की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल ग्रीनलैंड और डेनमार्क तय करेंगे। ये बयान अटलांटिक राजनीति में एक स्पष्ट रेखा खींचता है। सहयोग दबाव में नहीं चलता। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में फ्रांस ने वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। शुरुआत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन का रुख अलग था। 24 घंटे के भीतर फ्रांस ने अपना स्वर बदला। फ्रांस ने रूस के साथ मिलकर मादुरो की गिरफ्तारी की आलोचना की। फ्रांसीसी राजदूत ने चेतावनी दी कि अगर स्थायी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ेंगे तो वैश्विक व्यवस्था कमजोर होगी। ये बयान अमेरिका के लिए राजनीतिक संकेत था कि समर्थन स्वचालित नहीं रहता। सबसे चौंकाने वाला संदेश बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश ने अपने आम चुनावों की निगरानी के लिए 26 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया। इस सूची में अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। भारत और फ्रांस जैसे देशों को आमंत्रण मिला। सार्क, कॉमनवेल्थ और OIC को भी बुलाया गया। चुनाव 12 फरवरी को होना तय है। विदेशी पर्यवेक्षकों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अमेरिका को इस प्रक्रिया से दूर रखना एक मजबूत राजनीतिक संकेत है। वेनेजुएला की गिरफ्तारी ने दुनिया को याद दिलाया कि गठबंधन स्थायी नहीं होते। शक्ति संतुलन हर फैसले के साथ बदलता रहता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि लैटिन अमेरिका के देशों ने कैसे ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। तो वॉशिंगटन से निकली सख्त सैन्य भाषा ने पूरे लैटिन अमेरिका की नसों में करंट भर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया को लेकर दिए गए बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब शब्दों के साथ साथ ताकत का प्रदर्शन भी दिखाना चाहता है। ये चेतावनियां ऐसे समय पर आई हैं जब पश्चिमी गोलार्ध में चीन और रूस की मौजूदगी लगातार गहरी होती जा रही है। ट्रंप का संदेश सीधा है कि अमेरिका अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में किसी और की बढ़ती पकड़ को चुपचाप देखने वाला नहीं है। दरअसल पश्चिमी गोलार्ध का अर्थ पृथ्वी का वो आधा हिस्सा है जो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित है और जिसमें उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा, ब्राजील और कोलंबिया। लेकिन राजनीति और भू रणनीति की भाषा में इसका मतलब सिर्फ नक्शा नहीं होता, बल्कि अमेरिका इसे अपने प्रभाव और सुरक्षा क्षेत्र के रूप में देखता है, जहां बाहरी ताकतों, खासकर चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी उसे सीधी चुनौती लगती है। यही सोच 19वीं सदी की मॉनरो डॉक्ट्रिन से जुड़ी है, जिसमें कहा गया था कि यूरोपीय शक्तियां पश्चिमी गोलार्ध में दखल ना दें। और आज भी जब अमेरिका लैटिन अमेरिका को लेकर सख्त भाषा बोलता है, तो उसके पीछे यही मानसिकता काम करती है कि ये इलाका उसके रणनीतिक आंगन जैसा है, जहां वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी चेतावनियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हलचल तेज हो गई है। यूनाइटेड नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स और मानवाधिकार संगठनों का आकलन बताता है कि ये बयान केवल सुरक्षा चिंता तक सीमित नहीं है। क्यूबा को लेकर अमेरिका लंबे समय से मानवाधिकार और रूस चीन से नजदीकी का आरोप लगाता रहा है। मेक्सिको के मामले में सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन और ड्रग कार्टेल्स को मुद्दा बनाया जा रहा है।
कोलंबिया में नशीले पदार्थों की खेती और सशस्त्र गुटों की सक्रियता को लेकर वॉशिंगटन असंतुष्ट नजर आता है। इन सभी मुद्दों को जोड़कर अमेरिका एक ऐसा दबाव तैयार कर रहा है जिससे क्षेत्रीय सरकारें झुकने को मजबूर हों। क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया तीनों ने अमेरिकी भाषा को धमकी भरा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। मेक्सिको ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसकी धरती पर किसी भी तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी माहौल में मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने पूरी दुनिया को एक सीधा और ठंडा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिका की तरफ से किसी भी सैन्य कार्रवाई का कोई खतरा नजर नहीं आता। उनका कहना है कि अमेरिका सरकार के साथ समन्वय और सहयोग मजबूत है और दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है। शेनबॉम ने साफ शब्दों में कहा कि विदेशी सैन्य हस्तक्षेप संगठित अपराध का समाधान नहीं करता। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ड्रग कार्टेल के खिलाफ सख्त रुख और सैन्य विकल्प की बातें करते रहे हैं। मेक्सिको के सुरक्षा विश्लेषक डेविड सॉसेडो का मानना है कि ट्रंप की धमकियां असल में एक दबाव बनाने की रणनीति हैं। उनके मुताबिक ये वही तरीका है जैसा पहले टैरिफ की धमकियों में देखा गया था। कुछ टैरिफ लगाए गए और कुछ सिर्फ चेतावनी बनकर रह गए। सॉसेडो कहते हैं कि ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक साथ अच्छे पुलिस वाले और बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप धमकी देते हैं और रूबियो कूटनीति के जरिए बातचीत को संभालते हैं। इस खेल का मकसद मैक्सिको से व्यापारिक और राजनीतिक रियायतें हासिल करना है। अमेरिका और मैक्सिको के आर्थिक रिश्ते बेहद गहरे हैं और दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी वजह से इन धमकियों को मैक्सिको में गंभीर खतरे की तरह नहीं देखा जा रहा है। मैक्सिको की स्थिति वेनेजुएला और क्यूबा जैसे देशों से अलग मानी जा रही है। क्लॉडिया शीनबॉम एक लोकप्रिय और वैध रूप से चुनी गई राष्ट्रपति हैं और उन्हें घरेलू समर्थन हासिल है। मैक्सिको अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका में करोड़ों मैक्सिकन मूल के लोग रहते हैं। अमेरिका में मैक्सिको की पूर्व राजदूत मार्था बारसेना भी ये मानती हैं कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सहयोग मौजूद है। शीनबॉम ने यह भी दोहराया कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में सैन्य हस्तक्षेप का प्रस्ताव कई बार आया है और हर बार उसे खारिज किया गया है। उनका कहना है कि दोनों नेताओं का रिश्ता आपसी सम्मान पर टिका है। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ट्रंप की सैन्य चेतावनियों ने पूरे लैटिन अमेरिका को सतर्क कर दिया है। क्यूबा से लेकर कोलंबिया तक बयानबाजी तेज हुई है। ऐसे माहौल में मैक्सिको का शांत और आत्मविश्वासी रुख एक अलग कहानी लिख रहा है। ये कहानी बताती है कि धमकियों के दौर में भी कूटनीति और आर्थिक ताकत कैसे ढाल बन जाती है। उधर कोलंबिया ने इसे संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया है। क्यूबा ने भी साफ संकेत दिया है कि वो दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। इन प्रतिक्रियाओं ने ये दिखा दिया है कि लैटिन अमेरिका अब पुराने दौर की तरह चुप रहने के मूड में नहीं है। पेंटागन से जुड़े पूर्व अधिकारियों और रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीधी सैन्य कार्रवाई बेहद जोखिम भरी होगी। मैक्सिको और कोलंबिया के साथ अमेरिका के गहरे आर्थिक और सुरक्षा संबंध हैं। वहां हस्तक्षेप से व्यापार, प्रवासन और क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित कोअर्सिव डिप्लोमेसी का हिस्सा नजर आता है। ट्रंप प्रशासन सैन्य शब्दों के जरिए एक कड़ा संदेश दे रहा है कि लैटिन अमेरिका में खेल के नियम अमेरिका तय करेगा। अब जानते हैं कि यूरोप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का अगला कांड कैसे नाटो को तोड़ सकता है। तो व्हाइट हाउस से उठी आवाजों ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर सोच अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही। ट्रंप के करीबी और व्हाइट हाउस के पॉलिसी मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने खुले शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। उनके मुताबिक ये नीति मौजूदा प्रशासन की शुरुआत से चली आ रही है और पहले के ट्रंप कार्यकाल से भी जुड़ी हुई है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा ऑपरेशन कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मिलर के बयान का सबसे विस्फोटक हिस्सा डेनमार्क की संप्रभुता पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि डेनमार्क किस अधिकार से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण जताता है। उनके शब्दों में ग्रीनलैंड एक तरह की कॉलोनी है और अमेरिका को यह अधिकार है कि वो इस इलाके को अपने नियंत्रण में ले। इस बयान ने कोपेनहेगन से लेकर ब्रुसेल्स तक बेचैनी फैला दी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और आबादी बेहद कम है। अमेरिका इसी कम आबादी का तर्क देकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां किसी तरह का सैन्य विरोध नहीं होगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस बयान को हल्के में लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने किसी भी नाटो सदस्य देश पर हमला किया तो सब कुछ रुक जाएगा। ये चेतावनी सीधे तौर पर नाटो की आत्मा पर सवाल खड़े करती है।
ग्रीनलैंड भले ही नाटो का स्वतंत्र सदस्य नहीं है, मगर डेनमार्क की सदस्यता के चलते ये गठबंधन के सुरक्षा दायरे में आता है। अमेरिका खुद नाटो की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और यही बात इस पूरे विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ग्रीनलैंड के लोगों ने ट्रंप की योजना को पहले ही खारिज कर दिया है। वहां की सरकार और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और किसी रातों रात कब्जे की कल्पना गलत है। उन्होंने साफ किया कि ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती। ग्रीनलैंड के नेताओं का कहना है कि यहाँ की जनता अपने भविष्य का फैसला खुद करेगी और किसी बाहरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए बेहद अहम है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है और अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद खनिज संसाधन वॉशिंगटन की उस रणनीति से जुड़ते हैं जिसके तहत वो चीनी सप्लाई पर निर्भरता कम करना चाहता है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी ढाल के तौर पर देख रहा है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन के बयान और तीखे होते जा रहे हैं। डेनमार्क की चेतावनी और अमेरिका की आक्रामक भाषा ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में नाटो के भीतर भी बड़ी दरारें दिख सकती हैं। ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन अब वैश्विक राजनीति की सबसे गर्म जगह बनती जा रही है और पूरी दुनिया सांस रोककर अगला कदम देख रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।